माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं आपको स्टैटिक जीके करवा रही हूं, जिसका ये 4th नंबर पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सबको कवर कराया गया था। जैसे कि जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, उन सबको इसके अंदर लिया गया है। अभी फ़िलहाल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनसे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 751, यानी हमारा जो 4th पार्ट है उसका क्वेश्चन फर्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय अनुसंधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ये पूछना ये चाह रहा है कि सूरज के प्रकाश में इतना टाइम लगता है और चंद्रमा का प्रकाश इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। यानी चंद्रमा के प्रकाश को लगता है 1 मिनट 3 सेकंड और सूरज के प्रकाश को लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि रात्रि के टाइम हमें दूर से लाइट एकदम दिखाई देती है और दिन में क्या होता है कि दिखाई नहीं देती है, तो उसे आने में टाइम लगता है। नेक्स्ट है, जो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो नील नदी किस देश के लिए उपहार के तौर पे मानी जाती है? वो आ जाएगा मिस्र। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? जो घाना देश है उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट आता है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र है? तो आप सभी को पता होगा, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के वाद्य करते थे, यानी उनका बिलोंग इससे है। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसके ऊपर तो एक मूवी भी आई हुई है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 में। इस पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है कि जो वंदे भारत हमारा जो राष्ट्रीय ज्ञान है, यानी राष्ट्रीय गीत है हमारा जो वंदे मातरम, उसको फर्स्ट टाइम किस अधिवेशन में गाया गया था? यानी फर्स्ट टाइम इसको कब गाया गया था? तो 1896 में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस सिद्धांत को फर्स्ट टाइम दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 761। ये क्या कहता है फ्रेंड? वायुयान की खोज किसने की थी? जो वायुयान होते हैं इसकी खोज की थी ओलियर और विलियट राइट बंधु ने। नेक्स्ट है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? यानी फर्स्ट टाइम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिणी अफ्रीका से थे। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों वाला नगर कौन सा है? तो वो हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब माना गया था? तो शक संवत को कब माना गया था? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शक संवत को ही मानते हैं, तो आएगा 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी पियरे और मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है? तो कितनी डिग्री पर जाने पर आती है? 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिर जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होती है? आप सभी ने चित्र में देखा होगा कि एक ग्रह के में उसमें कोई भी एक ग्रह होता है, इसके चारों तरफ वलय होती है, तो कौन से ग्रह पे होती है? वो होती है शनि ग्रह के ऊपर। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो आ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों वाला कौन सा देश है? तो सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। इसके बाद आता है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 771। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है,
1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब? 1923 में। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो दो थे, एक भारत की, एक न्यूजीलैंड की। भारत की थी तेनजिंग नोरके और न्यूजीलैंड की थी एडम हिलेरी। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? आप सभी ने पद्मावत मूवी ज़रूर देखी होगी, जो कि हमारे इतिहास के बारे में जानने में हमें कितनी मदद करती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो वो किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो सोजे वतन लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे है? सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंध रखता है। नेक्स्ट आता है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत कारखाने से इजाज़त दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी अंग्रेज़ों को कि ये अपनी कंपनी को यहाँ पे सूरत में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 781। ये क्या कहता है? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र बिंदु कौन सा था? जो भारत में जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस कहाँ किया था? तो क्या था? गोवा में। नेक्स्ट है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। नेक्स्ट है, कादम्बरी जो बुक है वो किसकी रचना है? तो वह बाणभट्ट की। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आ जाएगा एपी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आ जाएगा वाशिंगटन में। नेक्स्ट है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं उसकी लीड ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1996 को इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि के लिखे हुए हैं? जो अशोक के शिलालेख के बारे में हम जानते हैं वो तो किस लिपि के हैं? वो है ब्राह्मी लिपि के। नेक्स्ट है, रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिप का संबंध हॉकी से। नेक्स्ट है, शुष्क सेल से क्या होते हैं? जो शुष्क सेल होते हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 791। ये क्या बोलता है? मानस अभयारण्य किस राज्य में है? जो मानस अभयारण्य है वो असम राज्य के अंदर है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? तो डाक तंत्र सबसे बड़ा कहाँ पर है? भारत के अंदर है। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल त्रिकोण आ जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है, जो कि लाल त्रिकोणा होता है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट आता है, गांधी इराविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इराविन समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कोई कार्य करता है। नेक्स्ट है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वल्लीकरण, कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो किस पहाड़ी पर मिलते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसके ऊपर पश्चिमी और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है, जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किसने किया था? यानी जो कब हुआ था वो क्या था? वो हुआ था सितंबर 1946 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में यानी बहुत बार आया है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 801, यानी फोर्थ पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा उसका आता है 800 नंबर। एक क्वेश्चन क्या कहता है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के में कहाँ पर है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट हरियाणा में
राइस सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु ताशकंद के अंदर। जो कालिदास हैं, इनके जो रचनाएं हैं, यानी जो जो इन्होंने लिखी हुई बुक है, वो कौन सी भाषा के अंदर? तो वो हो जाएगी संस्कृत भाषा के अंदर इनकी सभी बुक हैं। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ये किसने की थी फ्रेंड्स? ये थे उधम ने की थी, यानी उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी माइकल ओ डायर की, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने के आदेश दिए थे। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म है वो कौन सी है? तो वह है चंद्रावल। जो चंद्रावल मूवी है वो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी, यानी बोलती हुई हरियाणवी लैंग्वेज की मूवी थी। नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना कामरूप असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 के अंदर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, लहसुन प्याज में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो लहसुन प्याज में जो गंध है उसके उसमें जो सल्फर होता है ना, इसकी वजह से उसके अंदर एक अलग ही स्मेल आती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 811। ये क्या कहता है? केंद्र राज्य एवं इसके संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो किया गया है सरकारिया आयोग को गठित किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड से आया था। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो समान चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं सुत ग्रह, जो कि इन ग्रह के बीच में आपस में समान चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मंदूरियो की तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व के अंदर हमारा भारत ही है जो सबसे ज्यादा दूध को उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होती है रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया, यानी एक तरह का डर हो जाता है, वो रोग इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का जो पर्वत शिखर है वह कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो पर्वत शिखर उसको बोलते हैं अनाई मुडी। नेक्स्ट आता है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 821। ये क्या कहता है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य पालन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे मूंगफली कहाँ होती है? वो होती है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? यानी कहाँ पर सबसे कम होती है? वो होती है लेह, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है, यानी लेह लद्दाख के पास वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से की जुड़वा बहन के रूप में माना जाता है? तो ट्विन सिस्टर के नाम से कौन सा ग्रह है? वो हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नोमर बोरलाग। नेक्स्ट है, दलदली भूमि के ऊपर कौन सी गैस निकलती है? जो दलदल वाली भूमि होती है उसमें मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होती है टोकेफेरेल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव से जो वो इतना बड़ा मतलब कि वो नुकसान हुआ था, यानी इसका नाम फेमस हो गया जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो थी मिथाइल आइसोनेट, जो जिस गैस की वजह से पूरे भोपाल में तबाही तबाही हो गई थी। नेक्स्ट आता है, स्वराज शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था?
ठीक है, महर्षि दयानंद ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट है, विलय नीति को कब लागू किया था, यानी किसने लागू किया था विलय नीति को? क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 831। ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा के अखबारों का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा के जो अखबार थे उनके तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम आ जाएगा लॉर्ड केनिन। नेक्स्ट है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी लाहौर। किसकी थी? महाराजा रणजीत सिंह की। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो का टीका हो जाएगा जोनास साल्क ने। नेक्स्ट आता है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोवा में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो कर्नाटक में किसकी है? वजह कि गोतेश्वर जी की सबसे बड़ी जैन संत की इनकी एक प्रतिमा है। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 वर्ष की एज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक पानी किस मात्रा में पाया जाता है? तो अमेजन नदी में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। संसार के सबसे ज्यादा पीने का पानी वहीं पर ही मिलता है। नेक्स्ट है, जून से सितंबर के दौरान जो फसल रेडी होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं खरीफ की फसल। जो जून से सितंबर तक की यानी बाजरा वगैरह जो फसल आती है वो खरीफ की होती है। जो सरसों गेहूं आती है ये रबी की होती है। और बाकी जो होते हैं वो सब्जी वब्जी होती है उन्हें बोलते हैं खरीफ। नेक्स्ट आता है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? जो चंडीगढ़ का फेमस रॉक गार्डन है वो नेकचंद ने बनवाया था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध किससे है? कुश्ती से। ये दोनों कुश्ती खिलाड़ी कौन कौन है? योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड केनिन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। नेक्स्ट है, कुफा आंदोलन किसने चलाया था? तो कुफा आंदोलन गुरु राम सिंह ने कुफा आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट आता है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता ने किसकी आत्मीय सभा में की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? राजा राम मोहन की आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम हो जाएगा अष्टप्रधान। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 851 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? गुरु तेग बहादुर की जो हत्या थी वो किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट आता है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा महल बनवाया है? तो वो हो जाएगा ताजमहल। ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। किस मुगल बादशाह के शासन काल में जो चित्रकला थी ना, जो पेंटिंग करते थे वो अपनी चरम सीमा थी? तो कौन सी? जहांगीर के शासनकाल पर चित्रकला एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो किस गुरु की करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा जाएगी गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट आता है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बनवाए हैं? तो किसने थे? राणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ अपनी विजय की याद में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो की थी कुमार गुप्त ने है। ये उस टाइम का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है
वो पूरी उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट आता है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, जिनकी वजह से आज हम मैथ को जान पाए हैं। नेक्स्ट आता है सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। अब आता है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वो आ जाएगा सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। अब आता है कुंभ का मेला किसने किया था? तो कुंभ का मेला किसने था? हर्षवर्धन ने किया था, जो हर साल मतलब कि हर 12 साल के बाद वो लगता है। यानी एक बार लग गया, आप समझ लो 12 साल के बाद ही लगेगा। और इतना बड़ा और इतना बहुत बड़ा मेला लगता है ये। और अपने भारत के अंदर टोटल 4 जगह ये मेला लगता है। कौन कौन सी? हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद में कहाँ पड़ेगा? गंगा और यमुना के संगम की जगह पर। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 जगह मेला लगता है। नेक्स्ट आता है जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी जो चित्रकारी है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आ जाएगी अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आ जाएगी हैदराबाद। नेक्स्ट है कौन सा नगर अपने 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो कौन सा नगर रहेगा? हैदराबाद। नेक्स्ट आता है भारत में कितने पिन कोड जाने जाते हैं? तो अपने भारत के अंदर टोटल 9 पिन कोड को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 871। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली है, इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो भारत के अंदर 1972 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण आता है भारतीय रेल। नेक्स्ट आता है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है वो आएगी समझौता या फिर थार एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट है भारत की प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो वो चली थी 1925 में, यानी डेक्कन से लेकर क्वीन तक चली थी फर्स्ट टाइम रेलगाड़ी, यानी लाइट वाली रेलगाड़ी। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने रेल मार्ग की लंबाई है? तो आ जाएगी 63,974 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट आता है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आ जाएगी पीर पंजाल सुरंग। कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है जम्मू कश्मीर के अंदर है सबसे बड़ी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट आता है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो आ जाएगा अटलांटिक जो महाद्वीप है ना, जो बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत महाद्वीप का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो आ जाएगा 29.2%। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच किस बात के ऊपर विवाद, किस द्वीप के ऊपर विवाद चला था? तो आएगा कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमर द्वीप के ऊपर विवाद चला था भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 881। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आ जाएगा 3,214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार है। नेक्स्ट है मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो मानक समय और ग्रीनविच समय के अंदर 5.5 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा लंबाई कितनी है? तो आ जाएगी 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा लंबाई होती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आ जाएगी पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, मैंने अभी अभी बताया था। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय है वह पहले क्या थे? तो वो थे टिथिस सागर, यानी टिथिस नामक का एक सागर था जहाँ पर आज हिमालय माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए थे? तो भारत का पहला कौन सा जाएगा? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या बोलता है? कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है?
तो आ जाएगा पेरियार, जो कि केरल के अंदर है जंगली हाथी के लिए। नेक्स्ट है लाहौर से दिल्ली की बस सेवा क्या कहलाती है? तो कहलाती है सदा ए सरहद, जो कि लाहौर से दिल्ली को जोड़ती है। नेक्स्ट है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो सबसे हाई क्वालिटी कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? तो मैं था मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लड कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है रबी की फसलें की जो बुआई है वो कब की जाती है? तो इस टाइम पे रबी की फसल की बुआई चल रही है, यानी गेहूं सरसों रबी की फसल है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर इसकी बुआई हो जाती है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की स्टार्ट कब किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर इसको स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? तो आता है पेले को। पेले को ब्लैक प्लेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस खेल में फ्री थ्रो के शब्द का यूज़ किया जाता है? कि फ्री थ्रो वर्ड का यूज़ किया जाता है बास्केटबॉल के अंदर। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में पोलो गेम का उद्गम हुआ था, यानी कहाँ से पोलो को स्टार्ट किया गया है? तो पोलो है मणिपुर का राष्ट्रीय खेल, यानी मतलब कि है तो भारत का, लेकिन इसको मणिपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गैमिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैमिट आ जाता है शतरंज से, जो कि चेस का गेम होता है। नेक्स्ट आता है क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज व स्टंप के बीच में कितनी दूरी होती है? पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच में 4 फुट की गहरी मतलब की दूरी होती है। नेक्स्ट आता है स्लिप लाइन किस खेल से बिलोंग करता है? तो स्लिप लाइन आ जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट आता है किस देश की टीम फुटबॉल विश्व कप में 5 बार जीते हैं? तो फुटबॉल कप जो 5 बार किसने जीता है वो आएगी ब्राज़ील ने। नेक्स्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आ जाएगा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो वो आ जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा त्रिवेदम के अंदर। नेक्स्ट आता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो माय डियर वो है देहूदुरान के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं अटलांटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो आ जाएगा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान में किया जाता है? तो एलिसा किया जाता है एड्स रोग के लिए। नेक्स्ट है हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स में कैसा रंग होता है? तो ब्लैक बॉक्स के अंदर ऑरेंज कलर होता है, जो कि एयरप्लेन में होता है। खुरपका या मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो खुरपका और मुंह पका रोग आता है जो कि गाय भैंस के अंदर मुख्य तौर से पाया जाता है। नेक्स्ट है सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो होती है बिट, यानी सबसे छोटी इकाई बिट होती है जिसको कंप्यूटर ही प्रोसेस कर सकता है और समझ सकता है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरीय जनसंख्या में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत हुआ है? तो कितनी है? 27.78% जनसंख्या है, मतलब बढ़ चुकी है ये। नेक्स्ट आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है? तो वो आ जाएगा 940। नेक्स्ट आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पर है? तो आ जाएगी हरियाणा के अंदर सबसे कम है अनुपात। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है? बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जाएगी देहूदुरान के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि वो पूरा बर्फ से बना हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में नागरिकों में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो मूल अधिकार होते हैं टोटल 6 हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार 6 किए गए हैं। नेक्स्ट है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया, यानी 3 वर्ड है जिनको प्रस्तावना के अंदर जोड़ लिया गया है। नेक्स्ट आता है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 921। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में कितनी वर्षा होती है? 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल के अंदर सबसे पहले प्रवेश करते हैं, यानी पहली बारिश वहीं होती है। नेक्स्ट आता है दूरदर्शन रंगीन प्रसारण कब स्टार्ट किया था? यानी पहले तो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन कलरफुल कब से आने लग गया था? 1982 से। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया गया था? तो आ जाएगा पांडा। तो पांडा को लाया गया था। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल के जन्मदाता कौन थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ईमेल के थे रे टॉमलिन, जो कि ईमेल के जन्मदाता थे। अब आता है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। अब एक आता है HTTP। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा नाम। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी का संबंध किस गेम से है? तो वो अजय की तीरंदाज है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है भारत की करेंसी नोट का उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? ये 17 भाषाओं के अंदर अपनी करेंसी का मूल्य लिखा जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को जो मैं स्टैटिक करवा रही हूँ इनको टॉपिक वाइज भी इनकी एक ई बुक बनाई गई है। वो कहाँ मिलेगी आपको? तो वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके पता कर सकते हैं। अब आता है कि इस ई बुक में होता क्या है। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, साइंस के नोट्स, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, मतलब कि जैसे ना टॉपिक वाइज भी है, स्टैटिक भी है, MCQ भी है, यानी हर तरह से बेस्ट है। तो एक बार आपको ज़रूर डेमो क्लास लेनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप इनके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 931। ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट की गई थी? यानी जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसको कब किया गया था? तो क्या जाएगा 1789 ईस्वी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों का एक हो नारा किसने दिया था? तो एक हो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो वह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी आपस में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो आ जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC सबसे क्षयकारी गैस होती है। नेक्स्ट है CPU का नाम क्या है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो टोटल 8 होती है सौरमंडल के ग्रहों की संख्या। नेक्स्ट आता है जब चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का प्योर होता है, जो बारिश का पानी होता है ना वो सबसे प्योर होता है, यानी इससे प्योर करने वाला कोई भी RO नहीं है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होती है? तो ताप विद्युत है जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 941। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? रेडियो तरंग वायुमंडल किस सतह पर परिवर्तित करती है? तो रेडियो तरंग कब बदलती हैं? आयन मंडल के ऊपर वो आपस में बदल जाती है। नेक्स्ट है हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत के ऊपर उड़ते हैं? यानी 10 किलोमीटर के एरिया से ऊपर नहीं जा सकते, तो अगर समतल मंडल की जो परत है ना, इसके ऊपर ही ये एरोप्लेन उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है
क्षोभ मंडल के धरातल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो होती है 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल के धरातल की अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट आता है, भारत दक्षिण पश्चिम मानसून किस महाद्वीप को सक्रिय करता है? तो जून से सितंबर को लेकर वो सक्रिय कर देता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट आता है, कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटी का संगठन की स्थापना किसने की थी? मिशन ऑफ चैरिटी आता है मदर टेरेसा को संबंधित है। नेक्स्ट है, लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? तो जी फ्लोरेंस नाइटिंग को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन, और सबसे हल्की होती है हीलियम। नेक्स्ट है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है? तो आ जाएगा 97% जो भाग होता है वो 29 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जो 57 की क्रांति हुई थी उसका असफल होने का क्या कारण था? तो वो थी चर्बी युक्त कारतूस और उनका सेना में प्रयोग करना, यानी जो चर्बी के जो कारतूस थे ना उनका सेना में यूज़ करना उस क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण रहा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 951। ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सन 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समीलो खां ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चलाई गई थी? तो 1854 में पहली बार डाक टिकट को चलाया गया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, बंगाल, बिहार, ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया था? तो 1793 में लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, यानी स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट आता है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट आता है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा था मुगल था? तो वो था हुमायूं, जिसकी पुस्तकालय से की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना लाइब्रेरी की, उसमें गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट है, भू राजस्व दलसहा पद्धति किसने लागू की थी? तो वो की थी अकबर ने। नेक्स्ट आता है, औरंगाबाद ने ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? तो औरंगजेब ने बनाई थी। तो उसका बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही बनाया गया है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, यानी लंदन के अंदर इंडिया हाउस। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आ जाएगा अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है जिसकी वजह से धुआं अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है? तो निकोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पे कितने समय के लिए लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो आदेश होता है वो 6 माह के लिए लागू किया जाता है। नेक्स्ट आता है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो हीलियम गैस है वो सबकी सबसे हल्की गैस है, तो जो गुब्बारों के अंदर वही गैस भरी जाती है ताकि वो आसमान में उड़ सके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक जो कार्य किस अंग पर करता है? तो कहते हैं तिल्ली है, यानी पिल्हा के अंदर वो कार्य करता है, यानी जो रुधिर बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, जो गाय का जो दूध है वो पीले रंग की होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो होती कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीले रंग का होता है और भैंस में नहीं होता है, तो भैंस का एकदम वाइट होता है। नेक्स्ट आता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? कहते हैं मैडम भिखाजी कामा ने हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन का तैयार किया था। नेक्स्ट आता है 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो कहता राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। नेक्स्ट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है ओम। ओम उसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आता है फ्यूज़ तार किस पदार्थ की बनी होती है? जो फ्यूज़ की जो तार होती है वो टिन और शीशे के मिश्र धातु की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बल मतलब कि नियम बनाया था। नेक्स्ट आता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? जो लाइट वाले हीटर होते हैं जिसके जो होते हैं ना कुंडली से होती है, जो जलेबी की शेप की होती है, वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है जो हेमेलाइट व मैग्नेटाइट होता है वो उसमें किसके अयस्क होते हैं? तो वो होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में लोहे के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है कार की बैटरी में किस अमल का यूज़ किया जाता है? तो कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। मात्रों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू गई थी? तो मात्रकों में की गई थी सन 1971 के अंदर लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी गई थी? यानी कौन सा ऐसा कार्य हुआ था जिसके बाद उन्होंने इस सर की जो उपाधि थी लौटा दी थी? यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसके बाद उन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट आता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो एक ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कणिका WBC का कार्य क्या है? तो शरीर में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना WBC का कार्य होता है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र की कह देंगे एडम स्मिथ। नेक्स्ट है बीजक किसकी रचना है? तो बीजक होता है संत कबीरदास जी की रचना होती है। नेक्स्ट है चांद बीबी कहाँ का शासक थी? तो चांद बीबी थी अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने को क्या कहते हैं? हम कोई मैसेज भेजते हैं इंटरनेट के, अब तो व्हाट्सएप से, ऐप भी से, इंस्टा से कर, लेकिन पहले ईमेल का ही साधन सबसे पहले यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो आ जाएगी 36 मील 385 गज जो मैराथन की दूरी होगी। नेक्स्ट आता है समुद्री जल को शुद्ध जल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्योर करने की जो विधि होती है उसको आसवन कहते हैं। नेक्स्ट है तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है? तो तुलबुल आ जाएगी झेलम नदी के ऊपर इस परियोजना है। नेक्स्ट है लोकसभा की जो बैठक है आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं? तो आते हैं 1/10 के, मतलब कि जो बैठने वाले होते हैं ना सीट पे, वो 1/10 के रेशो में होने ही चाहिए। नेक्स्ट है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी पर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है जो कि कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल लेह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, जो मिट्टी रेड कलर की हो जाती है। नेक्स्ट है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती कर सकते हैं? तो टोटल भारत में 51% जगह है जहाँ पर खेती करने के लिए बची हुई है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर खेती के लिए बनाए जाने वाले जगह को क्या कहते हैं?
तो उसको झूम खेती बोलते हैं। ये इस टाइप की खेती होती है कि जो जंगल वाली जगह है उनको हम काट कर उनके पेड़ पौधों को हटाकर वहाँ पे हम खेती करते हैं, इसको ही झूम खेती बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में रेशम तथा सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, टेस्ट मैचों में भारत का पहला शतक लगाना किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच के अंदर भारत का पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। अब आती है फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट बात। अब मैंने आपको ये चारों पार्ट कंप्लीट करा दी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीन चारों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इनके बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो आपको हमारी ई बुक लेनी चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे नंबर हैं जिसके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हो, जिसमें स्टैटिक के क्वेश्चन भी है, इंडियन पॉलिटिकल के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, साइंस के नोट्स भी हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, यानी सबका इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख के इसके अंदर सेट किए गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।